एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। सो आज का टॉपिक है सब्लिमेशन। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। इसका मतलब ये कि वो कहते हैं कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर सब्सटेंसेस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं और लिक्विड से गैस में, जैसे आइस वाटर में और वाटर वेपर में। बट देयर are some that change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमने अब तक क्या पढ़ा है कि हमने देखा है कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होता है मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या फिर डायरेक्ट मतलब वाइसा वर्सा, यानी डायरेक्ट गैसियस से लिक्विड में, गैसियस से सॉलिड में चेंज होती है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, यानी कि सॉलिड से गैसियस में हो जाती है या फिर गैसियस से सॉलिड में हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास बुक है तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए, और अगर नहीं है तो मुझे देखिए। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। कैम्फर यानी कि जैसे घर में वो नहीं होता कपूर जिसे कहते हैं, यस। तो अगर घर पे कपूर है, कपूर होता है सबके घर पे, मतलब जहाँ पे आप मंदिर में होता है कपूर। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे तो ये एक्टिविटी मुश्किल हो जाएगी थोड़ी घर पे करनी, ठीक है। तो कैम्फर ले सकते हैं यानी कपूर ले सकते हैं, उसे अच्छे से क्रश कर लीजिए और उसे चाइना डिश में डाल दीजिए। चाइना डिश देखिए, मैं नीचे दिखाती हूँ किस तरह की है, कुछ इस टाइप की है, गोल सी होती है ये चाइना डिश है। तो अब हम करेंगे पुट एन इन्वर्टेड फर्नल ओवर दी चाइना डिश। एक उल्टा करके फर्नल डालना है, इन्वर्टेड यानी कि हमें ऐसे नहीं रखना है, ये चीज़ नीचे रखनी है इसके, ठीक है। तो अब देखिए, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फर्नल, यानी जहाँ पर शुरू होता है ये देखिए यहाँ पर हम एक कॉटन प्लग लगा देंगे, यानी कॉटन का टुकड़ा घुसा देंगे बीच में। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब हमें क्या करना है, इसे गर्म करना है। जैसे ये देखिए ऊपर डायग्राम में देखिए बर्नर पे गर्म हो रही है ये। अब हमें इसे स्लोली हीट करना है और ऑब्जर्व करना है। तो आपने क्या देखा इस एक्टिविटी से, तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि स्टेट जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट वाला है द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड इज डिपोजिशन। तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे देखिए वो कह रहा है कि सॉलिड से गैस में हुआ, लिक्विड में चेंज ही नहीं हुआ। मैंने कैम्फर डाला, हीट किया, वो डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, इसमें से धुएं निकलने लगे। आपने घर में देखा होगा कि क्या कैम्फर कभी लिक्विड स्टेट में चेंज होता है? कभी कपूर घर में डायरेक्ट जब भी जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, डायरेक्ट उसमें से धुआं ही निकलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुए बिना गैसियस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए, लिक्विड बनता ही नहीं है, सीधा सॉलिड से गैस हो जाती है, वो सब्लिमेशन होता है। और इसी तरह से अगर हम ऑपोजिट देखते हैं, अगर कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है तो उसे हमें डिपोजिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वो कहता है कि जब प्रेशर चेंज होता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो यहाँ पे कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डिफरेंसेस होते हैं स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 ही स्टेट्स हैं हमारे पास, इज ड्यू टू द डिफरेंस। क्यों है ये डिफरेंसेस, क्यों उसे सॉलिड, लिक्विड और उसे गैस कहा जाता है? इस वजह से क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस अलग अलग है, कि कोई तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई थोड़ा अलग है और कोई बिल्कुल ही अलग है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस द गैस enclosed in a cylinder, will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? तो वो ये कह रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पर मैं फिर से दिखाती हूँ। वो कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं। हमने पढ़ा है कि सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजर हैं एक दूसरे से, कोई बहुत अलग हैं और कोई मॉडरेट हैं। जैसे कि देखिए सॉलिड बहुत सारा चिपक के रहता है, लिक्विड में थोड़ी स्पेस होती है और गैस में तो बहुत स्पेस होती है। तो वो कहते हैं कि अगर हम प्रेशर डालना शुरू करें, एक गैस जो इनक्लोज्ड है सिलेंडर में, मान लो कि जैसे यहाँ पे डायग्राम देखिए नीचे, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब मैं इसके ऊपर पिस्टन लगा के, जैसे मैंने पिछली एक्टिविटी में भी दिखाया था कि पिस्टन से दबाया, कंप्रेस किया, तो अब क्या हुआ, इसको कितना होगा ये, मतलब थोड़ा सा अगर मैं पिस्टन को दबाती हूँ तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। लेकिन अब मैं इसे कंप्रेस कर रही हूँ, दोबारा से कंप्रेस कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा कंप्रेस किया, अब मैं उसे थोड़ा और दबा रही हूँ, अब वो और क्लोजर आ जाएंगे।
फिर मैंने उसे बहुत ज़ोर से पूरा ही दबा दिया तो वो इकट्ठे आ गए। तो वही वो कहते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई होता है तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्लोजर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये मोस्टली गैस में होता है ज़्यादा, लिक्विड में ये कम होता है। अब लिक्विड या सॉलिड में ऐसा नहीं होगा कि मैं उसे दबा रही हूँ तो वो क्लोजर आ जाएगा, सिर्फ गैस में ऐसा होता है। जैसे आपने देखा ही होगा बैलून जब होता है फट जाता है, जब हम उसे ऐसे प्रेस करते हैं तो कितना क्लोज आ जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे एक ही फिंगर पे सारा आ जाता है उसका। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो गैस होती है उस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं उसको, तो वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन देखिए, जैसे अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने भी यहाँ प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी कि पहले उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, हीट बहुत ज़्यादा आ रही थी, कम कर दिया तो उससे गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2? इट इज़ stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कभी सुना है? उसे हम हाई प्रेशर में जब स्टोर करके रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर होता है, जैसे मैंने ऊपर के डायग्राम में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गैस पे, जब उसे हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। गैसियस स्टेट चेंज होती है क्योंकि उसका प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। देखिए गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। जब उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज हो जाता है तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। तो जो ऐसे होता है, तो यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, सूखी आइस जो बिना पानी जिसमें होता ही है, सीधा धुआं। जैसे आपने देखा ही होगा, मैं बताती हूँ इस तरह की आइस कहाँ पे होती है। जैसे साइंटिस्ट हैं जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो उनके पास ड्राई आइस होती है, तो जैसे ही सूखी आइस को वो थोड़ा सा भी किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे हीट है, तो वो पानी में नहीं कन्वर्ट होती, उसमें से डायरेक्ट ही बबल्स और वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये साइंटिस्ट के पास ही होती है इस तरह की आइस या इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, तो अगर आपके पास बुक है तो उसमें कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be a solid, liquid or gas. तो वो कह रहे हैं कि इससे हमें पता चलता है कि प्रेशर या फिर टेम्परेचर डिटरमाइन कैसे होता है। से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किस स्टेट में है वो, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये कौन डिटरमाइन करता है? प्रेशर या फिर उस चीज़ का टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं। देखिए सिंपल सा डायग्राम है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले जब सॉलिड है और सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ चेंज होती है तो उसे फ्यूजन कहते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि वो उसे फ्यूजन कहते हैं जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ चेंज होती है। और जब लिक्विड से सॉलिड में होती है, जैसे आइस टू वाटर होगी तो उसे फ्यूजन कहेंगे, और वाटर टू आइस होगा तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहेंगे कि वो फिर से सॉलिड हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से देखते हैं लिक्विड से गैस में। तो लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन कहेंगे, इवेपोरेशन नहीं कहेंगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वेपराइजेशन की जगह से इवेपोरेशन लिख देते हैं। वेपराइजेशन जो है बच्चों, वो जो है वो अपना कहते हैं, जो वेपराइजेशन होता है वो बल्क फिनोमिना है, क्योंकि उसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है। लेकिन इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, वो बल्क फिनोमिना नहीं है, इसलिए आपने वेपराइजेशन लिखना है, यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं लिखना है। इवेपोरेशन अलग है बिल्कुल, इससे याद रख लो ये बात अच्छे से कि वेपराइजेशन कहते हैं, वेपराइजेशन। बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं और वो पूरा गलत हो जाता है इस वजह से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑपोजिट देखेंगे। गैस से जब लिक्विड में चेंज होता है, यानी कि जैसे पहले गैस निकल रही थी, जैसे मैंने बॉयल किया पानी को, उसमें से वेपर्स निकलने लगे। जब मैंने उसे ठंडा किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर से पानी नॉर्मल हो गया, उसमें से धुआं निकलने बंद हो गए, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं कि वो फिर से लिक्विड बन गया। अब ऐसे ही सॉलिड से अगर कोई चीज़ डायरेक्ट गैस में चेंज होती है, मैंने अभी आपको एक्टिविटी भी दिखाई है सब्लिमेशन की, तो इसको नाम क्या दिया गया है साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट ने इस क्या नाम दिया है? सब्लिमेशन। और ऐसे ही अगर गैस सॉलिड में चेंज होती है तो वो से डिपोजिशन। तो ये डायग्राम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है बनाने को कि आप ऐसे आएगा, ड्रॉ इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे शॉर्ट सा दिया हुआ है, मैं ये भी बता देती हूँ। जैसे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एटमॉस्फेयर को क्या किया गया है, ATM शॉर्ट फॉर्म है, यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने की यूनिट जो कि गैस ने एक्सर्ट किया कि गैस पे कितना प्रेशर आता है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल PA। प्रेशर की यूनिट को हम क्या कहते हैं, PA। ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ PA। ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार आ जाता है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, जो हवा का प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो हवा जो है सारे एटमॉस्फेयर में ही है, इसलिए उसे हवा सारे एटमॉस्फेयर में ही है, इसलिए उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल यानी कि जब कोई सी में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, एंड इट इज़ टेकन एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही माना जाता है। 1 एटमॉस्फेयर जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब कभी बाहर स्टॉर्म आती है, जब हवाएं तेज़ चलने लगती हैं, तो ये प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सब्लिमेशन, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन और जो भी मैंने बाकी बताया, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कैसे होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस अब फ्रेंड्स एक ही बचा है इवेपोरेशन, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी डालूंगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, और अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।